Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि हम लास्ट टाइम पर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कर रहे थे, लेकिन इन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। मार्किंग स्कीम क्या है ये पता होना चाहिए, या हमारा पेपर किस प्रकार का होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो आपका पेपर है वह टोटल 80 मार्क्स का होता है, और इसके अलावा जो 20 मार्क्स का है वह आपके जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल इन पर बेस्ड होता है। मीन्स आपका जो पेपर होता है, जो रिटन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और बाकी जो 20 मार्क्स हैं उनको ओरली रूप से या स्पीकिंग या लिसनिंग स्किल के रूप में होता है। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है, और इसमें रीडिंग कंप्रेंशन देयर शेल बी 2 अनसीन पेसेज इंक्लूडिंग पोएम्स विथ अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकेबलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इन्फरिंग मीनिंग। डेयर स्टूडेंट, जो सेक्शन ए है इसमें 2 अनसीन पेसेज होते हैं। इसमें मीन्स पोएम भी हो सकता है या फिर जो पेसेज है वह भी हो सकता है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो अलग अलग प्रकार का, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 4 मार्क्स की जो होती है वो वोकेबलरी या शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन। मीन्स अगर जैसे कोई सा वर्ब फॉर्म दिया है उसे एडजेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए बोला है, या फिर नाउन फॉर्म बनाने के लिए बोला है, या एंड इन्फरिंग मीनिंग। इन्फरिंग मीनिंग का यहाँ पर इन्फर का अर्थ होता है अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर जैसे कि कोई सा एक वर्ड दिया है और उसका हमें सिनोनिम से एंटोनिम से लिखने के लिए बोलते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अनसीन पैसेज में, वैसे जो अनसीन पैसेज 2 आते हैं, तो पहला जो अनसीन पैसेज है वो 12 मार्क्स का होता है, और उसमें अनसीन उस अनसीन पैसेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो 6 होते हैं, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह 6 मार्क्स के होते हैं, और प्रत्येक जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार ये हमने जो फर्स्ट वाला अनसीन पैसेज है वो डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाला, तो इसमें मीन्स जो पैसेज है वह लगभग 900 से 1000 वर्ड्स तक होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसमें जैसे कि यहाँ पर जैसे यहाँ शुरुआत में तो ये पैसेज के बारे में बताया गया था, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स यहाँ पर 2 पैसेज पूछे जाते हैं जो पहला हमने डिस्कस कर लिया है। द रेंज ऑफ 2 पैसेज इंक्लूडिंग ए पोइम और स्टेंजा शुड बी 900 1000 वर्ड्स एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। मीन्स यहाँ पर 900 से 1000 वर्ड्स तक हो सकते हैं। द पैसेज ऑफ 550 600 वर्ड्स इन लेंथ विल बी यूज्ड फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला जो अनसीन पैसेज डिस्कस किया है, उसके बाद सेकंड जो आता है वो नोट मेकिंग और समरी का आता है, और उसमें लगभग 550 वर्ड्स या 600 वर्ड्स का होता है, और उसमें नोट मेकिंग और समरी पूछी जाती है। वैसे नोट मेकिंग जो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स दिए हैं उसमें 5 मार्क्स के नोट मेकिंग, और जो समरी है वह 3 मार्क्स के लिए बताया गया है, और यहाँ पर 4 मार्क्स का है। वैसे एक्चुअल 5 मार्क्स की नोट मेकिंग होती है और 3 मार्क्स की समरी होती है। नेक्स्ट, द पैसेज ऑफ 350 400 वर्ड्स इन लेंथ विल बी यूज्ड टू असेस कंप्रेंशन इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंस। तो यहाँ पर जो बताया, अगर कोई सा पैसेज है, अगर 300 यहाँ पर 350 से 400 वर्ड्स का है इस लेंथ में, तो वह हमारे समझ के लिए या स्पष्टीकरण के लिए, अनुमान के लिए पैसेज होता है। तो इसमें जो मुख्य पैसेज है वो 2 होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जो फर्स्ट वाला होता है वो 12 मार्क्स का होता है, और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 के। तो इस प्रकार टोटल 12 का हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पैसेज होता है वह नोट मेकिंग और समरी का होता है 8 मार्क्स का, तो टोटल 20 मार्क्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये अलग अलग पेसेज के बारे में बताया है। अगर यहाँ पर जैसे नोट मेकिंग और समरी के लिए 550 से 600 वर्ड्स का होता है, और अगर जैसे
यहाँ पर हमें जो फर्स्ट वाला अनसीन पैसेज है मीन्स जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर वो 350 से 400 वर्ड्स का है तो वो हमारी कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन या इन्फ्रेंस को असेस करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं। या फिर जो अनसीन पैसेज है, जो 2 अनसीन पैसेज है, उनमें से ऐसा अनसीन पैसेज भी हो सकता है एन अनसीन पोइम ऑफ 28-35 लाइन्स, या मीन्स कोई सी पोइम हो सकती है 28 से 35 लाइन की, वो भी हमारे कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरफेरेंस को असेस करने के लिए, इसको जांचने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो नोट मेकिंग और समरी का तो 550 से 600 वर्ड्स का आता है, और इसके अलावा मीन्स यहाँ पर पैसेज लगभग, अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल ये जो बताया है, ये यहाँ पर मीन्स दोनों पेसेज के जो वर्ड्स है वो 900 से 1000 के समथिंग होते हैं, मीन्स इतने होना चाहिए। और उसके बाद है अब पेसेज किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए पेसेज 2 ही है, एक तो 12 मार्क्स का और सेकंड वाला 8 मार्क्स का। फर्स्ट वाले में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और सेकंड वाले में नोट मेकिंग एंड समरी। अब पैसेज कैसे हो सकते हैं। फैक्चुअल पैसेज मीन्स तथ्यात्मक, मीन्स जो जिसमें उल्लेख होता है, वर्णन होता है, रिपोर्ट होता है। तथ्यात्मक जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर अगर हमें बताया है, जैसे यूएनओ के बारे में, यूएनओ के बारे में दिया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या केवल डिस्क्रिप्शन, वर्णन किया हो, तो उस प्रकार का फैक्चुअल पैसेज होता है। और फैक्चुअल पैसेज का हिंदी अर्थ होता है तथ्यात्मक, मतलब जिसमें केवल तथ्य दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वैसे हम लोगों ने ये जो पोइम है इसको डिस्कस कर लिया था कि जो पोइम है 28 से 35 लाइन्स की हो सकती है, वह कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन या इन्फ्रेंस को असेस करने के लिए। उसके बाद जो पैसेज है वो फैक्चुअल हो सकते हैं, जैसे कि अभी यूएनओ को बताया था, या फिर जैसे कोरोना वायरस पर पैसेज दिया हो। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज का अर्थ, डिस्कर्सिव का होता है असंबंध, या जिसमें क्या जैसे बहस वगैरह होती है, या परसुसिव मीन्स प्रभावपूर्ण। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर जैसे कोई सा एक्ट है, जैसे CAA है, इसमें तो यहाँ पर जो CAA है इसके बारे में कुछ तो जैसे कुछ इसकी राय, इसके बारे में कुछ अपने ओपिनियन देते हैं या कुछ बहस करते हैं, कुछ इसको सही नहीं मानते, तो इस प्रकार का जो पैसेज है वह डिस्कसिव हो जाएगा। मतलब उसमें क्या आर्गुमेंटेटिव बहस वगैरह होती है, या एक प्रकार का मीन्स वो प्रभाव भी डालते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी पैसेज मीन्स साहित्यिक पैसेज। तो इसमें हो सकता है कि जैसे कोई सा फिक्शन हो, जैसे कोई सी काल्पनिक कहानी, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका हिस्सा हो, या फिर जीवन, यहाँ पर बायोग्राफी हो, या मीन्स किसी की जीवनी हो, या फिर आत्मकथा हो, या ट्रेवलॉग, यात्रा वृत्तांत हो, तो ये सारे लिटरेरी पैसेज होते हैं। तो इस केस में पोइम या जो टेक्स्ट है वह लगभग क्या है, यहाँ पर थोड़े कम हो सकते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है उससे। नेक्स्ट सेक्शन बी 30 मार्क्स का होता है, और इस 30 मार्क्स में जैसे कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट पे आधारित होता है, और इस प्रकार यहाँ पर ये 4 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स यहाँ पर लेटर बेस्ड, जैसे लेटर और एप्लीकेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार इसमें मीन्स लेटर बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट, तो इसमें अगर हम लेटर एप्लीकेशन पूछ सकते हैं तो ये 6x2 मीन्स यहाँ पर टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा विजुअल इनपुट जैसे कि अगर कुछ जैसे डायग्राम वगैरह दिया है उसको देख करके हमें लिखना होता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो इसमें 1 लेटर या विजुअल इनपुट दे सकते हैं, या फिर लेटर एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो लेटर है वह लगभग सभी प्रकार के लेटर आ जाते हैं। इसमें है जैसे बिजनेस या सोशल लेटर्स, जैसे इंक्वायरी करने के लिए या शिकायत दर्ज करने के लिए, या फिर जानकारी प्राप्त पूछने के लिए, या फिर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या फिर हमारा जवाब भेजने के लिए। और उसके बाद है या लेटर्स टू एडिटर, यदि संपादक को हमें पत्र देना उसके लिए, हमारी
अब हम पत्र देते हैं तो किसके लिए, सुझाव देना हो, राय देना हो किसी मुद्दे पर, या प्रोवाइड रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट आर्टिकल टू विच द स्टूडेंट में रिस्पोंड, या फिर हमें जो मीन्स जो वास्तविक संदर्भ में न्यूज़पेपर के रूप में जो वास्तविक संदर्भ या हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह रिपोर्ट आर्टिकल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं टू विच द स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्ड, जिसको स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर सकें, जवाब दे सकें। या फिर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विथ ए बायोडाटा और रिज्यूम, इसमें एप्लीकेशन पूछ सकते हैं जो कि क्या मीन्स जॉब के लिए एप्लीकेशन के लिए जॉब के लिए एप्लीकेशन इसके अंतर्गत आता है, और जिसमें बायोडाटा या रिज्यूम लगाना होता है, तो इस प्रकार का लेटर भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़, कॉलेज अथॉरिटीज़ या स्कूल है उनको जो लेटर लिखा जाता है, या फिर रिगार्डिंग एडमिशन या फिर एडमिशन से संबंधित लेटर, और स्कूल इशू या स्कूल के किसी इशू से संबंधित लेटर, या रिक्वायरमेंट्स सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज, या कोई सी आवश्यकता या कोर्सेज की सूटेबिलिटी के लिए। तो ये जो सारे लेटर्स हैं ये हमारे मीन्स हम जो लेटर पूछे जाते हैं तो उनमें इनको इंक्लूड किया गया है या सम्मिलित किया गया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को ये अभी हमने जो समझा है ये क्लियर हो चुका होगा, और इस प्रकार इसमें हमारा जो पेपर है उसमें केवल 3 ही सेक्शन है, ए बी सी। मीन्स पहले जैसे कि 4 सेक्शन होते थे, लेकिन अब हमारे जो ब्लूप्रिंट है उसमें केवल 3 सेक्शन है। हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।